हर बात में धन्यवाद देना। धन्यवाद की प्रार्थना मसीही जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को सदैव ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। प्रभु यीशु हर बात में धन्यवाद देते थे। जब उन्होंने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई तब उन्होंने रोटी को तोड़ने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद दिया। हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हर समय धन्यवाद दो। धन्यवादी हृदय शिकायत कम करता है। अब आपके लिए एक सवाल है, आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद? हमें सदैव नम्र रहना चाहिए। सच्ची मसीही जीवन, एक सच्चा मसीही जीवन की पहचान है कि वह नम्र होता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु ने स्वर्ग का सिंहासन को छोड़कर इस धरती में आ गया, नम्र हो गया। नम्र होने का मतलब ये है कि अपनी स्वार्थ भरी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। इसका मतलब है अपने मसीही जीवन में हम धन, पदवी या नाम और शोहरत की तरफ न भागें, बल्कि प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, फिर चाहे उसमें दुख ही क्यों न उठाना पड़े। बाइबल का अध्ययन करें। बाइबल पढ़ने के नियम। जब तक हम प्रभु की बातें, उसकी इच्छा या उसकी मर्जी को नहीं जानते हैं तो उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने का नियम यह है कि पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु इसे पढ़ने और समझने में सहायता करें। दिन के नियत उत्तम समय में बाइबल को पढ़ने से परमेश्वर हमें सिखाता है, समझाता है और सही और उत्तम मार्ग में ले चलता है। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी बाइबल को पढ़ें तो एक नोटबुक और पेन या पेंसिल भी लेकर पढ़ें। जिस प्रकार जीने के लिए रोटी की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना भी जरूरी है। नहीं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और छोटी से परीक्षा में भी गिर सकते हैं। हमें एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी मानव रूप लेकर आकर लोगों के पांव धो दिए, सभी का दास बन गया। एक मसीही जीवन में विश्वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य यही है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे, प्रभु मुझे किस क्षेत्र में सेवा करना चाहिए और किसकी मदद करनी चाहिए। यदि हम इस रीति से दूसरों की सेवा करते हैं और मदद करते हैं, इस रीति से हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हमें अपने आप का इनकार करना है। क्रूस उठाना। अपने आप का इनकार करने का मतलब है जो बातें आपको अपनी ओर खींचती हैं या ये संसार की बातों के प्रति मन नहीं लगाना है। रोज अपना क्रूस उठाना है। हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है। रोज घमंड और क्रोध और नाना प्रकार की अभिलाषाओं की ओर जाता है। लेकिन हमें रोज क्रूस को उठाकर अर्थात अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु के पीछे चलना है। हमें अपनी गलतियों को मानने वाला और लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों की गलतियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा। यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और क्षमा मांग लेते हैं तो हमारा प्रभु परमेश्वर धर्मी है कि वह हमारे पापों को क्षमा करें।